जय हिंद प्यारे बच्चों। बच्चों, आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज हम जिस टॉपिक की शुरुआत करेंगे उसका नाम है एलिप्स। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताए हैं पैराबोला के बारे में। आज हम इस वीडियो में आपको मैं ये बताऊंगा कि एलिप्स में कैसे कैसे सवाल पूछा जाता है। हम उसके शॉर्ट ट्रिक्स को जानेंगे और हम ये भी जानेंगे कि एग्जाम में ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है। इसलिए बच्चों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, चैनल को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, भगा भगा के नहीं देखिएगा, वरना जो कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, जो शॉर्ट ट्रिक होता है इलिप्स के सवालों को सॉल्व करने का, उसको आप मिस कर जाएंगे। ठीक है बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं इलिप्स टॉपिक का। कुछ इंपॉर्टेंट सम्स और उन पर बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। इस तरीके का सवाल है यहाँ पे, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसेंट्रिसिटी पूछा गया है। ठीक है बेटा, इसेंट्रिसिटी पूछा गया है। चूंकि यह इलिप्स टॉपिक है, मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया है कि इलिप्स को आप कैसे पहचानेंगे, पैराबोला को कैसे पहचानेंगे, हाइपरबोला सर्किल को आप कैसे पहचानेंगे, ये सब सारी चीजें मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर हम ये इलिप्स टॉपिक की शुरुआत किए हैं, तो हम सीधे सीधे हम यहाँ पे इसेंट्रिसिटी हम लगाएंगे। देखेंगे आप इसेंट्रिसिटी, आप देखेंगे क्या होता है। देखिए इसमें होता क्या है बेटा, देखिए इसका कोफिशिएंट 4 है, इसका कोफिशिएंट 1 है। मेरी बातें समझ रहे हैं? इसका कोफिशिएंट 4 है और इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो इलिप्स हो ये इसेंट्रिसिटी हो जाएगा बेटा अंडर रूट 4 - 1 और बड़ी वैल्यू 4। मेरी बातें समझ रहे हैं? यानी जो इसेंट्रिसिटी होता है यहाँ पे, डिफरेंस अपॉन क्या, बड़ी वैल्यू, डिफरेंस अपॉन ग्रेटर वैल्यू। ठीक है बेटा, इसेंट्रिसिटी कैसे आप इसे निकालेंगे, डिफरेंस अंडर रूट क्या हो जाएगा, डिफरेंस अपॉन क्या है, ग्रेटर वैल्यू। हमने देखेंगे यहाँ पे, यानी 4 - 1 क्या देगा, √3 देगा, यानी √3/2 हमारा आंसर सी हो जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक होता है इसेंट्रिसिटी निकालने का। क्या होता है, डिफरेंस अपॉन क्या, ग्रेटर वैल्यू 4 है, डिफरेंस अपॉन ग्रेटर वैल्यू, इस तरीके से नहीं, √3/2। आगे बढ़ेंगे। ये देखिए सेंटर पूछा गया आपसे निकालने के लिए। ये देखिए सेंटर पूछा गया आपसे निकालने के लिए। आप सेंटर कैसे निकालेंगे देखेंगे आप, हम यहाँ पे जो भी पढ़ेंगे हम आपको शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे। सेंटर आप कैसे निकालेंगे, सेंटर निकालने के तरीके भी कई होते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ सेंटर निकालने का जो होता है। देखिए पहले आप इसको देखिए, इसको आप लीजिए और इसको लीजिए, किसका किससे कंपेयर हो रहा है, किसका किससे कंपेयर हो रहा है, आप इसको देखेंगे यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। यानी 8x² - 16x = 0, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है बेटा यहां तक, यानी ये हो जाएगा 16x - 16 = 0, तो x = 1 देगा। ठीक है बेटा यहां तक, यहां पे हम देखेंगे 6y² - +12y = 0, यहां पर भी हम डिफरेंशिएट करेंगे, यहां पर भी हम डिफरेंशिएट करेंगे, यानी 12y और +12 = 0, y क्या दे देगा, -1 दे देगा। यानी 1, -1 हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है बेटा, इतनी बातें आप समझ रहे हैं। देखो सेंटर निकालने का ये भी एक तरीका होता है कि आप देखेंगे किससे हम, किसका यहाँ पे आप इस तरीके से देखेंगे, 8x² - 16x को लिया, x को एक जगह कर लिया, और 6y² + 12y को हमने एक जगह किया, डिफरेंशिएट कर दिया हमने, x = 1 देगा। हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पे, y = -1 देगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 1 और -1 हो जाएगा। ठीक है इतनी बातें। इसका एक और होता है सेंटर निकालने का तरीका कि आप यहां से x की वैल्यू निकाला और x की वैल्यू आप यहां पे पुट कर दीजिए, y की वैल्यू निकाल लीजिए, तो इससे भी आप सेंटर निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ गए हैं, आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, देखेंगे बेटा यहां पे, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है।
आपसे कहा गया है एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू 1 एंड एस डैश आर इट्स फोकई। तो पी एस एंड पी एस डैश आपसे ये कहा गया है। बेटा इसकी जो वैल्यू होती है, इलिप्स कहा गया है, इलिप्स कहा गया है, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होता है 2a। पी एस प्लस पी एस डैश क्या होता है? सम ऑफ फोकल डिस्टेंस, सम ऑफ फोकल डिस्टेंस। पी एस प्लस पी एस डैश क्या होता है? सम ऑफ फोकल डिस्टेंस, यानी 2a होता है। यानी बेटा यहां से आप a की वैल्यू निकालेंगे, 4 हो जाएगा a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा यहाँ पे। तो 2 इंटू 4 यानी 8। हमारा आंसर जो दे देगा बेटा वो डी ऑप्शन दे देगा। ठीक है, इतनी बातें यहाँ पे। पी एस प्लस पी एस डैश क्या होता है? 2a होता है, और 2a यानी 2 इंटू 4 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। हमारा आंसर इस तरीके से होता है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पी एस प्लस पी एस डैश क्या होता है? सम ऑफ फोकल डिस्टेंस। ध्यान रखिएगा, सम ऑफ फोकल डिस्टेंस यानी 2a होता है। ये फार्मूला होता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखे रहना, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। अब हम देखेंगे यहाँ पे इसेंट्रिसिटी आपसे पूछा गया है, यहां से आपसे इसेंट्रिसिटी पूछा गया है। ठीक है बेटा, यहां तक आइए देखते हैं। यहाँ पे इसेंट्रिसिटी आपसे पूछा गया है, तो आप देखेंगे मैंने अभी क्या बताया आपको, इसका जो कोफिशिएंट है 7 है, इसका कोफिशिएंट 16 है। आप मेरी बातें समझ रही है? इसका कोफिशिएंट क्या है? 7 है, इसका कोफिशिएंट 16 है ये। तो मैंने आपको क्या बताया है इसेंट्रिसिटी निकालने का तरीका? ई डिफरेंस अपॉन बड़ी वैल्यू, यानी 3/4। हमारा आंसर सी दे देगा। अब मेरी बातें समझ रही है? हमारा आंसर क्या दे देगा बेटा? ये सी दे देगा ये। ठीक है, यहां तक आगे बढ़िए। ये देखिए, ये देखिए क्या कहा गया है। देखिए यहां पे क्या कहा गया है, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे कहा गया बेटा फोकस इसेंट्रिसिटी एंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द एलिप्स आर रिस्पेक्टिवली, इतना इतना कहा गया है। ठीक है, ये कहा गया है। तो आप देखेंगे क्या करेंगे। मैंने ऐसे सवाल आपको पैराबोला वगैरह में बताए हैं, सर्किल में बताए हैं। आप देखेंगे कैसे लगाएंगे। पैराबोला मैंने बताया आपको, आप देखेंगे करेंगे क्या। यहां पे बेटा P है, एक्स वाई है, यहां पे क्या है S, यानी फोकस यहां पे है, यानी -1, 1 है। ठीक है, इतनी बातें। -1, 1 है यहाँ पे, और ये क्या है? ये 90 डिग्री है ये। और डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है बेटा? यहाँ पे जो दिया है, जो डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा ये x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0 दिया है ये तो दिया है। तो मैंने आपको बताया है, मैंने आपको बताया है ये m है। मैंने आपको बताया है यहाँ पे पी एस अपॉन पी एम, पी एस अपॉन पी एम ये E के बराबर होता है, इसेंट्रिसिटी के बराबर होता है। और इसकी वैल्यू होती क्या दिया है बेटा? यहाँ पे 1/2 दिया है। ठीक है, इतनी बातें। ये 1/2 होता है। अब 2PS हो जाएगा, PM हो जाएगा। 2PS क्या होता है देखेंगे आप, PS यानी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स निकाल लीजिए। 2 रूट x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये तो हो जाएगा 2 डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स है x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, मैंने आपको बताया ये क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये हो जाएगा बेटा यहाँ पे x माइनस वाई प्लस 3 अपॉन रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ तक। अब आप इसको देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं। ये हो जाएगा यहाँ पे 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर,
ये हो जाएगा बेटा x माइनस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन क्या दे देगा ये, यहाँ पे 2 दे देगा। ठीक है, यहाँ तक आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसको अब आप सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो मेरा काम है कि आपको मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊं मैं, तो यहाँ पे हम केवल कॉन्सेप्ट को बताएंगे आपको, बाकी कैलकुलेशन आप कर लेना। फिर से आप देखिए, फोकस दिया है, आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है, यहाँ पे आपके पास इंफॉर्मेशन है फोकस का है, इसेंट्रिसिटी है और डायरेक्ट्रिक्स दिया है। 3 चीजें दिया है, फोकस, इसेंट्रिसिटी एंड डायरेक्ट्रिक्स दिया है। फोकस ये दिया है, ये होता है फोकस, ये क्या है पॉइंट है, और ये क्या डायरेक्ट्रिक्स है। तो हमने इसको सॉल्व कर लिया है यहाँ पे, पी एस अपॉन पी एम ई 1/2। इसको सिंप्लीफाई कर लिया, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हमने निकाला है। ठीक है बेटा, यहाँ तक तो आप इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ेंगे। ये देखिए यहाँ पे, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखेंगे यहाँ पे क्या कहा गया है। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपसे कहा गया बेटा, यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन फोकई, डिस्टेंस बिटवीन फोकई कहा गया है 8 यूनिट, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिस 18। तो इक्वेशन पूछा गया है। ठीक है, इतनी बातें। डिस्टेंस बिटवीन फोकई, देखिए डिस्टेंस बिटवीन फोकई कहा गया है बेटा यहाँ पे, तो डिस्टेंस बिटवीन फोकई होता है 2AE इज इक्वल टू 8 दिया है। डिस्टेंस बिटवीन फोकई यही होता है 2AE, और डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिस ये होता है बेटा, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिस क्या होता है 2A अपॉन E। ठीक, ये होता है 18 दिया है। ठीक है, इतनी बातें। डिस्टेंस बिटवीन फोकई 2AE 8 है, और डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिस क्या होता है 2A अपॉन E क्या होगा 18 होता है ये। ठीक है बेटा, यहां तक। अब आप देखेंगे ये इससे कट गया, ये हो गया 9। ठीक, अब आप देखेंगे ये इससे कट गया, ये हो गया 4। तो बेटा यहाँ पे आप करेंगे क्या, आप E की वैल्यू निकाल लीजिए, E की वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ पे आप A की वैल्यू निकालिए। A कितना दे देगा बेटा, यहाँ पे जो A दे देगा 4 अपॉन E दे देगा, ये 4 अपॉन E दे देगा। अब यहाँ पे आप रखेंगे 4 अपॉन E स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ठीक है, इतनी बातें। 4 अपॉन E स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो E स्क्वायर कितना दे देगा 4 अपॉन 9 दे देगा। ठीक है बेटा, यहां तक। अब हम देखेंगे यहाँ पे होता क्या है अब आगे। अब देखिए, ठीक, तो E कितना दे देगा, जो E दे देगा ये, E कितना दे देगा बेटा, ये जो E दे देगा 2/3 दे देगा। ठीक, और A कितना है, जो A दिया है यहाँ पे 4/E है, तो 4 अपॉन 2 अपॉन E 2 अपॉन 3, भाई यही तो हो जाएगा यहाँ पे। देखिए E कितना है 2/3 है, ये इससे कट गया 2, ये कितना देगा 6। ठीक है बेटा, यहां तक। अब देखिए यहाँ पे A कितना दे दिया, यहाँ पे 6 दे दिया, यहाँ पे जो A दे दिया बेटा 6 दे दिया है, और जो E दिया है वह 2/3 दिया है, हो गया ये। अब इलिप्स पूछा गया है। अब देखिए, अब देखिए या तो C हो सकता है या तो D हो सकता है। आप मेरी बातें समझ रहे हैं, या तो C हो सकता है या तो D हो सकता है। ठीक, अब इसका निकाल लीजिए, इसको आप निकाल लीजिए आगे। बी स्क्वायर होता है A स्क्वायर
1 माइनस ई स्क्वायर होता है। तो बी स्क्वायर कितना है बेटा यहाँ पे? बी स्क्वायर हमें पता नहीं है। ए स्क्वायर 36, 1 माइनस ई स्क्वायर यानी 4/9, 36 इंटू 5/9, 5 चौक 20, यानी हमारा आंसर जो दे देगा बेटा वो डी ऑप्शन दे देगा। ठीक है, इतनी बातें अब समझ, इतनी बातें यहां पे जो मैंने किया है वो क्या दे देगा? वो डी ऑप्शन दे देगा। आप इसको नोट कर लीजिए। समझ गए हैं? देखिए यहां पे मैंने क्या किया है भाई, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई दिया है, यहां पे डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स दिया है, और आपसे इक्वेशन ऑफ द इलिप्स पूछा गया। तो फोकाई का फॉर्मूला ये होता है 2ae/8, 2ae इक्वल टू 8, a की वैल्यू 4/e, 2a/e 18। हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, यहां से a की वैल्यू निकाला, यहां पे पुट कर दिया। ठीक है बेटा, यहां से हमने a की वैल्यू निकाला और यहां पुट कर दिया ये। ठीक है, 4/e² हमने e की वैल्यू निकाल लिया। अब हमने a की वैल्यू निकाल लिया, आप देखेंगे a की वैल्यू निकाल लिया, और फिर यहाँ पे क्या है, हमने b की वैल्यू निकाल लिया। हमने क्या निकाल लिया? b की वैल्यू निकाल लिया। ये फार्मूला होता है b² इक्वल टू, ये फार्मूला होता है b² इक्वल टू a² 1 माइनस e² बेटा, ये फार्मूला होता है सॉल्व करने का। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, ये फार्मूला होता है। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला। आगे बढ़ें, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे हम। ये देखिए, ये भी कहा गया है, यहां पे देखिए क्या कहा गया है। आपसे कहा गया है, आपसे कहा गया बेटा यहां पे द फोकाई ऑफ एन इलिप्स आर प्लस माइनस 4,0 एंड इट्स इसेंट्रिसिटी इज 1/3। अब देखिए 1/3 इसेंट्रिसिटी है। अब या तो हम इसको पूरा सॉल्व करें, फोकाई ऑफ एन इलिप्स, या तो हम इसको पूरा सॉल्व करें। ठीक है, यानी आप देखेंगे यहां पे फोकाई यानी ए ई 4,0 है बेटा यहाँ पे। ठीक है, यानी ए ई कितना है बेटा यहाँ पे? 4 दिया है। ए ई कितना दिया है? ये 4 दिया है। ए ई कितना दिया है बेटा यहाँ पे? ये 4 दिया है। ठीक, और इसेंट्रिसिटी कितना है? 1/3 है। तो इन दोनों को आप देखेंगे तो ए कितना दे देगा? ये जो ए दे देगा ये 12 दे देगा ये, तो ए स्क्वायर कितना दे देगा? 144। तो हमारा जो ऑप्शन है सी ऑप्शन हो जाएगा। हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा? सी ऑप्शन हो जाएगा। हमें पूरा सॉल्व भी नहीं करना है। मेरी बात समझ में? ए ई 4 है और ई 1/3 है, ए 12 हो जाएगा, ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144, और ये हमारा 144 यही दे रहा है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छा इसका एक और तरीका होता है, आप इसको किसी भी तरीके से लगा सकते हैं बेटा। जैसे ये देखो, इसेंट्रिसिटी इसका कितना आ रहा है? अगर आप इसके इसेंट्रिसिटी की बात करेंगे, ई डिफरेंस कितना है? 16, और बड़ी वैल्यू कितनी है? 144, 1/3 दे रहा है। ऐसे भी आप कर सकते हैं, आप शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पे इसेंट्रिसिटी निकाल लिया, दोनों का डिफरेंस अपॉन कितना? बड़ी वैल्यू, यानी 1/3 हमारा इसेंट्रिसिटी दे देगा। तो आप इस तरीके से लगाइए चाहे इस तरीके से लगाइए, दोनों के आंसर सेम रहेगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे हम। ये देखिए, आप देखेंगे यहाँ पे आप देखेंगे देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है। आपसे कहा गया है बेटा द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स हुज वर्टिसेस आर प्लस माइनस 5,0 एंड फोकई आर एट प्लस माइनस 4,0। ठीक है, बताइए कैसे लगाएंगे? भाई वर्टिसेस की बात किया गया ना यहाँ पे, ये वर्टिसेस कहा गया है और फोकई कहा गया है।
तो वर्टिसेस क्या होता है, a,0 होता है। अगर हम वर्टिसेस की बात करें यहाँ पे, तो वर्टिसेस क्या होता है, a होता है। वर्टिसेस बेटा a है, 5 है, और फोकई ए ई 4 है। तो 5e 4 कितना दे देगा, 4/5। ई कितना दे देगा, 4/5। ठीक। अब देखिए 4/5 कौन देगा, इसेंट्रिसिटी जो है 4/5 का तो देगा ये। अगर हम इसकी बात करेंगे, ये हमारा आंसर ये हो जाएगा। कैसे 4/5, इन दोनों का डिफरेंस 16/25 4/5 दे रहा है, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से शॉर्टकट तरीके से चलना है, इसी तरीके से आपको शॉर्टकट तरीके से चलना है भाई। वर्टिसेस कितना हो जाएगा, a5 हो जाएगा। ए ई कितना, फोकई कितना है, 4 दिया है, तो ई कितना हो जाएगा, 4/5 देगा। हमने यहाँ पे देखा यही जो है इलिप्स, ये 4/5 दे रहा है, डिफरेंस अपॉन बड़ी वैल्यू 4/5, हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा यहाँ तक। ठीक, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि ये नहीं हो सकता है, क्योंकि वर्टिकल इलिप्स हो जाएगा, ये नहीं हो सकता है, ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल इलिप्स, इसकी बात हो रही है। आगे बढ़ेंगे हम, आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, आपसे कहा गया इफ द लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस ऑफ एन इलिप्स 3 टाइम्स द लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस टू ए, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 3 टाइम्स लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। ठीक है बेटा यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया इसेंट्रिसिटी पूछा गया है। देखिए, तो 2 से 2 कट गया, a/b 3 हो जाएगा ये। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 3 टाइम्स लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, इसेंट्रिसिटी पूछा गया है। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, b² होता है a² 1 - e², ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, कंपेयर कर लेंगे, a3 है b1 है, a3 है b1 है, 9 1 - e², तो ये क्या हो जाएगा 1/9। ठीक है बेटा यहाँ तक, 1/9 क्या हो जाएगा ये 1 - e²। तो e² कितना दे देगा, तो e² दे देगा ये 8/9, यानी ये दे देगा 2√2/3। कौन सा हो जाएगा ये, देखेंगे आप यहाँ पे क्या दे देगा ये 2√2/3। इसेंट्रिसिटी पूछा गया है, इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। ठीक है, आप नोट करिए, इसका आंसर आएगा नन ऑफ दीज। देखिए यहाँ पे आपसे कहा गया बेटा, यहाँ पे फिर समझेंगे, यहाँ पे समझेंगे। यहाँ पे मैंने क्या किया है, आपसे कहा गया है लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस 3 टाइम्स लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, आपसे ये कहा गया है। ठीक है बेटा यहाँ तक। तो मेजर एक्सिस 2a, माइनर एक्सिस क्या होता है 2b, 3 × 2b हो गया। हमने इसको सिंपलीफाई कर लिया, a/b क्या हो जाएगा 3/1 दे देगा ये। अब ये फार्मूला होता है, ये कौन सा, ये फार्मूला होता है, b² = a² होता है और e² - 1 होता है। हमने यहाँ से कंपेयर कर लिया, a3 हो जाएगा b1 हो जाएगा, वहां पे हमने वैल्यू रखा ये। ठीक है बेटा, ये e² क्या हो जाएगा 8/9 हो जाएगा। अगर आप e की वैल्यू निकालेंगे तो क्या देगा ये 2√2/3। ठीक, यहाँ कहीं पे नहीं मिल रहा है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, ये डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। आपसे कहा गया है सम ऑफ द फोकल डिस्टेंस ऑफ एन एलिप्स, ये क्या होता है बेटा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होता है, यानी 2a, याद कर लीजिए। सम ऑफ फोकल डिस्टेंस क्या होता है,
ये क्या होता है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस यानी 2a के बराबर होता है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे, इसको भी रहने दीजिए। हाँ ये देखिए इंपॉर्टेंट ये है, ये देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। देखेंगे यहाँ पे क्या कहा गया है, आपसे कहा गया है इफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एन इलिप्स बी 1/3 ऑफ इट्स मेजर एक्सिस देन इट्स इसेंट्रिसिटी कहा गया है, देन इट्स इसेंट्रिसिटी कहा गया है। लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एन इलिप्स कहा गया है, लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एन इलिप्स, लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है 2b² अपॉन ए, लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है बेटा 2b² अपॉन ए। लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एन इलिप्स बी 1/3 1/3 1/3 ऑफ इट्स मेजर एक्सिस 2a। ठीक है बेटा यहां तक, तो b ये 2 से 2 कट गया, तो b² अपॉन a², ये हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। इतनी बातें समझ रहे हैं, b² अपॉन a² क्या दे देगा, ये 1/3 दे देगा। आपसे इसेंट्रिसिटी पूछा गया है बेटा, तो b² होता है a² 1 - e², ये होता है, तो b² 1 a² 3 1 3 1 - e², तो 1 - e² 1/3 हो जाएगा ये। तो e² कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे 1 - 1/3 यानी 2/3 हो जाएगा, तो e कितना हो जाएगा √2/3। हमारा आंसर जो दे देगा √2/3, √2/3 हमारा आंसर जो दे देगा ये दे देगा नन ऑफ दीज, क्या दे देगा बेटा, ये नन ऑफ दीज दे देगा, नन ऑफ दीज दे देगा ये। ठीक है आप इसको नोट करिए। देखिए लेटेस्ट रेक्टम कहा गया है, यहां पे कहा गया है बेटा लेटेस्ट रेक्टम और मेजर एक्सिस कहा गया है। लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है 2b² अपॉन a होता है, और मेजर एक्सिस क्या होता है 2a होता है, तो 2b² अपॉन इक्वल टू 1/3 इंटू 2a हो जाएगा ये, तो b² अपॉन a² क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/3, तो b² a² 1 - e² ये फार्मूला होता है, हमने रखा, इसकी वैल्यू पुट किया हमने यहाँ पे, ये आंसर आ रहा है √2/3। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है इतनी बातें, तो आपको ऐसे ही इसको सॉल्व करते हुए चलना है, आपको शॉर्ट ट्रिक का यूज करना है। ठीक, देख लीजिए यहाँ पे, आगे बढ़ेंगे हम। ये देखिए ये भी कहा गया है, ये भी देखिए क्या कहा गया है, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, आपसे कहा गया है इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फोकई ऑफ एन इलिप्स इज इक्वल टू लेंथ ऑफ इट्स लेटेस्ट रेक्टम कहा गया है। आपसे क्या कहा गया है, डिस्टेंस बिटवीन द फोकई ऑफ एन इलिप्स लेंथ ऑफ इट्स लेटेस्ट रेक्टम कहा गया है, तो आपसे इसेंट्रिसिटी पूछा गया है, तो आपसे क्या पूछा गया है, इसेंट्रिसिटी पूछा गया है। ठीक, तो डिस्टेंस बिटवीन फोकई, डिस्टेंस बिटवीन फोकई क्या होता है 2ae, क्या होता है बेटा, डिस्टेंस बिटवीन फोकई 2ae, 2ae ये दिया है लेंथ ऑफ इस लेटेस्ट रेक्टम 2b² अपॉन a, डिस्टेंस बिटवीन द फोकई ऑफ एन इलिप्स इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ इस लेटेस्ट रेक्टम 2b² अपॉन a, तो इसेंट्रिसिटी आपसे पूछा गया है। ठीक है बेटा यहां तक, अब देखिए यहां पे, तो b² अपॉन a², देखेंगे आप 2a इज इक्वल टू लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b² अपॉन a हो जाएगा ये। आप देखेंगे b² अपॉन a², b² अपॉन a² क्या हो जाएगा यहाँ पे b² अपॉन a², 2 से 2 कट गया ये हो जाएगा e हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेटा
बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर क्या दे देगा, ये ई दे देगा ये। अब फार्मूला होता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 - ई स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। ठीक है, इतनी बातें। तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 - ई स्क्वायर, ये क्या दे देगा, ई 1 - ई स्क्वायर। ठीक है, इतनी बातें। ये क्या दे देगा बेटा, ई स्क्वायर प्लस ई -1 = 0, ये तो हो जाएगा ई स्क्वायर प्लस ई -1 = 0 के। अब फार्मूला लगा दीजिए इसका। देखिए इसका जो है आप लगाइए। अब आप ई की वैल्यू निकालिए। ई की वैल्यू कैसे आप निकालेंगे, फैक्टराइज हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसको सीधाचार से लगाएंगे। तो ई क्या दे देगा बेटा, -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a, अपॉन क्या दे देगा 2a -1 प्लस माइनस √5/2। ठीक है, तो अगर हम इसका पॉजिटिव वाला पोर्शन लेंगे, अगर हम इसका क्या लेंगे, अगर हम इसका टेक पॉजिटिव अगर हम लेंगे, यहाँ पे टेक पॉजिटिव साइन, टेक पॉजिटिव साइन, तो √5 -1/2 हमारा आंसर जो दे देगा बेटा, ये बी ऑप्शन दे देगा। ठीक है, इतनी बातें। फिर से आप देख लीजिए, डिस्टेंस बिटवीन फोकई कहा गया है ऑफ एन इलिप्स। बहुत आपके एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे गए हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो ऐसे काफी सवाल पूछे गए हैं। देखेंगे आप, डिस्टेंस बिटवीन फोकई ऑफ एन इलिप्स 2ae, डेटा सेक्टम कहा गया है 2b² ए, इतना निकला, ये फार्मूला होता है। हमने इसको वैल्यू पुट कर दिया। हमने यहाँ से इसको सीधाचार से ई की वैल्यू निकाल लिया है, यहाँ पे पॉजिटिव से लेंगे तो √5 -1/2 हमारा आंसर क्या दे देगा बेटा, ये बी ऑप्शन दे देगा। ठीक है, इतनी बातें, आगे बढ़िए। ये देखिए आपसे सेंटर पूछा गया है, यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया बेटा, यहाँ पे आपसे सेंटर पूछा गया है। देखिए, तो सेंटर निकालने के लिए जो शॉर्टकट ये होता है, सेंटर निकालने का जो शॉर्टकट होता है बेटा, यहाँ पे आप देखेंगे, आप इसको पकड़ो, x -1 और y -2, ये क्या दे देगा, x = -1, ये क्या दे देगा, y = 2। तो -1, 2 ये सेंटर निकालने का तरीका होता है, -1, 2। ठीक है बेटा, ये सेंटर निकालने का तरीका होता है। ठीक है, यहां तक। तो हमारा आंसर कौन सा दे देगा बेटा, यहाँ पे वो दे देगा बी ऑप्शन दे देगा, -1, 2। देखें कैसे निकालेंगे, यहाँ पे x = क्या देगा, -1 दे देगा यहाँ पे। ठीक है बेटा, ये क्या देगा, -1 दे देगा ये। ठीक, -1 दे देगा और y = क्या है, 2 दे देगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, यहाँ पे ये हो जाएगा, ये बी ऑप्शन दे देगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे। ये देखिए फोकई पूछा गया है, फोकई पूछा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए फोकई पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, देखेंगे आप यहाँ पे। इसको निकालने का तरीका क्या होता है कि हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएं। कैसे हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएं, देखिए हम इसको लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट है फोकई। ठीक है, फोकई इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 25 x² -150x प्लस 9y² -90y और प्लस 225 = 0, ये हो जाएगा। अब क्या कर दें, हम इसको 25 कॉमन ले लें, तो x² -3x, 9 कॉमन ले लिया तो y² -10y और प्लस क्या हो जाएगा, 225 हो जाएगा =0। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान समझिए, इतना तो आप कर ही लेंगे। अब क्या इसका हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, इसका हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम
इसका हम गलत हो रहा है यहाँ पे, ये 6 होगा, ये 6 होगा। 25 हमने लिया है तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x हो जाएगा ये, और 9 हमने लिया तो 9 स्क्वायर माइनस 10y प्लस 225 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ध्यान समझिए यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे इसका हम परफेक्ट स्क्वायर करेंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे लिया जाता है, एक्स का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करने के बाद जो आता है उसको हम स्क्वायर कर देते हैं, और उतना ही फिर आप माइनस स्क्वायर कर देते हैं। जो एक्स का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम 2 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद उसका हम स्क्वायर करते हैं, उतना फिर हम माइनस स्क्वायर कर देते हैं बैलेंस करने के लिए। यानी बेटा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 माइनस 9, और 9 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। इसका कोफिशिएंट हो जाएगा 6, 2 से डिवाइड का 3, 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 9। इसका क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 10y और 25 माइनस 25 और प्लस 225 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, यहाँ तक इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर दें, देखिए यहाँ पे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 25 हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 3 का होल स्क्वायर। कितने को, इतने को हम लिख सकते हैं, इतने को हम इतना लिख सकते हैं, ठीक। और इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, 225 हो जाएगा, और प्लस 9 हम इसको लिख सकते हैं y माइनस 5 का होल स्क्वायर। कितने को, इतने को हम लिखेंगे, इतने को लिख सकते हैं हम ये। अब हम क्या करेंगे देखेंगे, यहाँ पे माइनस 225 और प्लस 225 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ये। हम केवल सिंप्लीफाई कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इतनी बातें, ठीक। अब हम देखेंगे क्या करेंगे यहाँ पे, हम देखेंगे, अब देखिए ये इससे कट गया, इसको हम लिख सकते हैं बेटा 25 x माइनस 3 का होल स्क्वायर और 9 y माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा ये 225 दे देगा। आप इसको नीचे लेके चले जाओ, इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 9, और यहाँ पे y माइनस 5 का होल स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा ये। ठीक है बेटा यहाँ तक, ठीक। अब देखिए यहाँ पे आपसे क्या कहा गया है, थोड़ा ऊपर कर दें हम, ठीक है। अब देखिए हम इसको लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक। हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 5 का, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इसमें क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, हमने ये ले लिया, ठीक है। तो कैपिटल एक्स को हमने क्या ले लिया, एक्स माइनस 3 ले लिया, और कैपिटल वाई को हमने क्या ले लिया, वाई माइनस 5 हमने ले लिया ये। अब आप देखेंगे फोकई कहा गया है, फोकई की जब भी बात होती है, फोकई, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a कॉमा ई, x इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे, देखिए ये वर्टिकल इलिप्स है ना, ये 25 बड़ा है 9 से, तो क्या हो जाएगा वर्टिकल इलिप्स हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा बेटा, x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस बी ई, ये हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक प्लस माइनस बी ई हो जाएगा। अब अगर हम ई की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे आप ई की वैल्यू निकालिए, अब देखिए x माइनस 3, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x क्या दे देगा 3 दे देगा ये, ठीक है बेटा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहां से आप e की वैल्यू निकालिए, e क्या दे देगा, दोनों का डिफरेंस कितना दे देगा 16, बड़ी वैल्यू 25, यानी 4/5, ये तो हो जाएगा।
4/5 हो जाएगा। हमने ई की वैल्यू निकाला, 25 में से 9 गए 16/25, 4/5 हो जाएगा ये। वाई प्लस माइनस बीई हो जाएगा। तो बीई की अगर हम बात करें यहाँ पे बेटा, बीई की बात करें प्लस माइनस बीई, बी की वैल्यू कितनी है 5 और ई की वैल्यू कितनी है 4/5, यानी प्लस माइनस 4। ठीक, ऐसे हो जाएगा। अब देखेंगे क्या करेंगे, अब देखेंगे क्या करेंगे। ये तो कैपिटल वाई आया है ना, तो अब आप इसको करेंगे क्या, इसको अब आप करेंगे क्या, थोड़ा सा देखेंगे। तो y माइनस 3, वाई माइनस 5, तो y माइनस 5, तो y माइनस 5 इज इक्वल टू 4। तो y कितना दे देगा बेटा 9। अगेन y माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 4, y क्या दे देगा 1 दे देगा ये। तो 3 कॉमा, देखेंगे आप, देखिए -4, 1 क्या हो जाएगा, -4, 1। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, -4, 1, -4, 1। कुछ गलत नहीं हो रहा है, 9 है, 9, 1, 9, 1 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 है, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। हमारा आंसर कौन सा जगह बेटा, बी हो जाएगा ये। ठीक है, इतनी बातें। आइए देख लीजिए कैसे होता है दोबारा। आपसे कहा गया है यहाँ पे, आपसे कहा गया फोकई पूछा गया है, तो आप करेंगे क्या, कुछ नहीं करना है। आप इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। हमने 25 कॉमन ले लिया है, हमने यहाँ पे 9 हमने कॉमन ले लिया है, परफेक्ट स्क्वायर हमने बनाया है। देखेंगे आप यहाँ पे इतना हुआ है। हमने इसको सिंप्लीफाई किया है, लास्ट में जो फाइनली आया है वो आया है बेटा यहाँ पे, लास्ट में जो फाइनली आया इतना आया है, इतना आया ही है। तो 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर हमने कैपिटल ये इस तरीके से ले लिया। तो कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 0, तो एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस बी हो जाएगा, क्योंकि 25 9 से बड़ा है। आप देखेंगे ये जो 25 है यहाँ पे, 25 9 से बड़ा है, तो जब 25 9 से बड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये वर्टिकल इलिप्स हो जाएगा ये। तो उसमें क्या होता है, प्लस माइनस बी होता है, तो हमने वही किया है। एक बार प्लस लिया, एक बार माइनस लिया, हमने यही किया है। तो 3, 1 और 3, 9 इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा फोकई के बारे में। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फोकई वगैरह इस तरीके से जो मैंने आपको सॉल्व करना बताया है। आगे बढ़ेंगे। ये देखिए फोकई यहाँ पर पूछा गया है, आप देखेंगे यहाँ पर भी फोकई पूछा गया है। पहले आप इसको ब्रेक करिए, देखिए इसको आप लिख सकते हैं x²/16 और प्लस y²/12 इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। ये क्या दे देगा 16, और ये क्या दे देगा 12 दे देगा ये। ठीक है बेटा यहां तक। अब देखिए क्या होता है, 16 बड़ा है ना 12 से, तो इसका जो फोकई हो जाएगा यहाँ पे, फोकई वो हो जाएगा ए ई। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 4, और ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई ई की वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 16 में से 12 गया 4, और बड़ी वैल्यू 4, यानी ये हो जाएगा 4। आप देखेंगे यहाँ पे, देखेंगे 16 में से 12 गया 4, ठीक है, और यहाँ पे कितना दे देगा 16, यहाँ पे गलत हो रहा है ये, यहाँ पे क्या दे देगा ये 16 दे देगा ये। तो 4 इंटू 1/2 2, हमारा आंसर बी दे देगा। क्या दे देगा बेटा, बी दे देगा ये। ठीक है, इतनी बातें। हमने क्या कर दिया, फोकई हमने निकाला है, ये 16 बड़ा है 12 से, तो क्या हो जाएगा ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स हो जाएगा। हमने इसको रखा ए, हमने सॉल्व किया 2 दे देगा, हमारा आंसर बी दे देगा। आगे बढ़ेंगे। ये देखिए डिस्टेंस बिटवीन द फोकई ये कहा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस बिटवीन फोकई कहा गया है, तो डिस्टेंस बिटवीन फोकई क्या होता है बेटा 2AE। इसको हम लिख सकते हैं बेटा यहाँ पे x²/5 और y²/4 इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं।
तो 2AE ये होता है 2A, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी √5 और ई की वैल्यू कितना हो जाएगा रूट दोनों का डिफरेंस अपॉन बड़ी वैल्यू, इससे कट जाएगा 2। हमारा आंसर क्या दे देगा बेटा, ये बी ऑप्शन दे देगा। ठीक है भाई, 2AE तो होता है, तो 2A √5 और ई कितना दे देगा रूट डिफरेंस अपॉन बड़ी वैल्यू, इतना दे देगा ये। आगे बढ़ेंगे, ये देखिए डिस्टेंस बिटवीन द फोकई ऑफ एन इलिप्स, यहां पर भी कहा गया है, यहां पर भी आपसे कहा गया है। ठीक है बेटा, इसको हम लिख सकते हैं भाई cos स्क्वायर फाई दिया गया है ना, और प्लस साइन स्क्वायर फाई, ये क्या हो जाएगा बेटा x स्क्वायर बाई 9 और प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16, यही तो दे देगा, ये दे देगा ये x स्क्वायर बाई 9 और प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। डिस्टेंस बिटवीन फोकई कहा गया तो 2AE, 2AE तो 2A डिस्टेंस बिटवीन फोकई कहा गया है। अब देखो ये कौन सा है, ये बेटा ये वर्टिकल इलिप्स है, ये वर्टिकल इलिप्स है, तो 2BE हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये 2BE हो जाएगा। और B की वैल्यू कितनी है 4 और E की वैल्यू कितनी है, दोनों का डिफरेंस है ना, दोनों का डिफरेंस, और बड़ी वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, बड़ी वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे आप देखेंगे 2BE 2 इंटू B 4 रूट दोनों का डिफरेंस अपॉन बड़ी वैल्यू, ये हो जाएगा बेटा 2√7, यानी बी ऑप्शन दे देगा, बी ऑप्शन दे देगा ये। ठीक है बेटा, यहां तक आगे बढ़ेंगे। लेटस रेक्टम, देखिए ये लेटस रेक्टम कहा गया है यहाँ पे। लेटस रेक्टम क्या होता है 2B स्क्वायर अपॉन ए, बेटा क्या होता है 2B स्क्वायर अपॉन ए होता है, ये मेरी बात समझिए 2B स्क्वायर अपॉन ए, तो 2B स्क्वायर 75 अपॉन ए 10, इससे काट दिया, इससे काट दिया 15, हमारा आंसर हो जाएगा बेटा ये ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें, आगे बढ़ेंगे। ठीक, फोकई ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए बेटा क्या है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक, देखो जो आपको होमवर्क दिया जाता है उसको आप सॉल्व करिएगा। फोकई कहा गया है, फोकई मैंने आपको बताया कैसे सॉल्व किया जाता है, तो आप इसको सॉल्व करना, इसका फोकई क्या होता है, अगर आपको आता है तो सॉल्व करना, नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखना, हम आपको सॉल्व करके बता देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों आज बस यहीं तक। बच्चों इसके बाद का वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे हम हाइपरबोला और कुछ हम प्रीवियस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।